अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस साधना में प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आपने स्वयं को परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास किया है, इसलिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। आओ, परमात्मा प्रभु महावीर की जीवन गाथा के आलोक में स्वयं को प्रकाशित करें। जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटाकर प्रकाशमान हो जाएं। अमृत उत्सव का आज द्वितीय दिवस है। परमात्मा प्रभु महावीर की उस अद्वितीय अनूठी दिव्य लासानी जीवन गाथा को अंतर में बसाकर हम परम पवित्र बन सकते हैं, निर्मल बन सकते हैं। पवित्र बनने की ये साधना प्रभु के जीवन यात्रा के अद्भुत पल कभी शिखर पर पहुंचने का परिश्रम, श्रम, पुरुषार्थ और कभी छोटी सी भूल जीवन को कितना बिगाड़ सकती है, जीवन को कितना भ्रष्ट कर सकती है, जीवन कितना अपराध से भर जाता है एक छोटी सी भूल से, एक छोटा सा गुनाह। परमात्मा प्रभु महावीर को सुनते हुए बचने की कोशिश करना, उन भूलों से सीखना। हम कहाँ खड़े हैं? एक छोटा सा अधर्म जीवन को कैसे बिगाड़ सकता है। पहले एक गीत परमात्मा के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। आप भी भाव विभोर होकर भक्ति से भरकर गुनगुनाने की कोशिश करना। प्रसन्नता के साथ
सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार। बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार। बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। आओ फिर से देखें भवतीसरा मिला मरीचिका। पुण्य इतना खिला है कुल मिला ऋषभ देव जी का। तात मिले भरत चक्री, आ गई ये पुण्य घड़ी। ज्योति नूरानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। बड़ी लासानी है महावीर कथा। जैसे ही मरीचि ने समोशरण देखा प्रभु का, ऐसा मैं भी पाऊं निश्चय हो गया उसके मन का। करनी है प्रभु भक्ति, पानी है ये शक्ति, मन में ये ठानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। बड़ी लासानी है महावीर कथा। साधु बन मरीचि ने नाता प्रभु जी से जोड़ा। संशय जागा मन में, फिर बाना प्रभु जी का छोड़ा। त्रिदंडी वेशधारा प्रभु भक्ति नाहारा, श्रद्धा की कहानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। बड़ी लासानी है महावीर कथा। आदि प्रभु ने एक दिन एक दिव्य वचन सुनाया। आदि प्रभु ने एक दिन एक दिव्य वचन सुनाया। भरत राय बेटा बदलेगा शासन की काया। तीर्थंकर और चक्री वासुदेव की ये पदवी, इसको ही पानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। बड़ी लासानी है
महावीर कथा। जैसे सुना मरीचि ने झूम उठी उसकी काया, जैसे सुना मरीचि ने झूम उठी उसकी काया। वंदन भरत ने कीना, फिर अहम भाव चढ़ आया। नंदन वन जो थमला पतझड़ में, वो बदला किधर में की हानि है। महावीर कथा बड़ी लासानी है। महावीर कथा मेरी जिंदगानी है। महावीर कथा सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार। बड़ी लासानी है महावीर कथा मेरी जिंदगानी है। महावीर कथा मेरी जिंदगानी है। महावीर कथा। जिसने इस कथा को, इस गाथा को अपना जीवन बना लिया, महावीर गाथा का अंतर में प्रकाश कर लिया, वो कभी अंधेरों में भटक नहीं सकता। उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा आ नहीं सकता। श्रद्धा की कहानी है ये महावीर कथा। टटोलना अपने अंतर को, देखना कौन से धरातल पर, क्या वास्तव में महावीर से प्यार है हमें? यही प्यार तुम्हें मोक्ष तक ले जाएगा। यही प्यार तारने वाला है। तीर्थंकर का प्रेम, परमात्मा का प्रेम। 3 तरह का प्यार होता है प्रेम। पहला, फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना। सारी दुनिया गिरी हुई है। गिरना, किसी के अधीन हो जाना, प्रतंत्रता। फॉलिंग इन लव। कौन सा प्यार तुम्हें गिरा देता है? प्यार तो हमेशा ऊपर उठाता है। प्यार की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं प्यार? जिसके साथ प्यार हो जाए और वो निरंतर बढ़ता रहे। वड्ड मानिए, जो निरंतर बढ़ रहा है, ऐसा प्रेम। देखना आपको किसके साथ प्यार है। फॉलिंग इन लव कैसा है? एक से धोखा मिला तो दूसरे की तलाश, दूसरे से धोखा मिला तो तीसरे की तलाश। इसे कहते हैं प्यार में गिरना। अपनी खूबियों को खो देना, किसी के गुलाम बन जाना या किसी को अपना गुलाम बनाना। सिर्फ मुझसे ही प्यार करे, दूसरे की तरफ देखे भी नहीं, ऐसा प्रेम नरक में ले जाने वाला है। केवल मुझसे। दूसरे नंबर का है। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, परंतु जो हम आज करने जा रहे हैं वही भक्ति करेंगे। सिर्फ एक प्रेरणा है कि आप किससे प्रेम करें।
दूसरा प्यार क्या है? बीइंग इन लव, प्यार हो जाना, प्यार में हो जाना। कैसे? प्यार हो गया। नदी के दो किनारे हैं, नदी बीच में बह रही है, पानी बह रहा है। दो किनारे कभी मिलते नहीं लेकिन पानी की सुरक्षा करते हैं। प्यार में हो जाना, मिलने की तमन्ना नहीं है, साथ रहने की तमन्ना नहीं है, लेकिन उसकी याद बराबर है। ये दूसरी श्रेणी का प्यार है। और तीसरा, बाइंग लव, प्यार ही हो जाना। किससे करना है क्या वो मिट जाना। सूर्य का प्यार, उसे पता है कोई उसे पसंद करे ना करे, उसे प्रकाश देना है। फूलों का प्यार, प्रकृति का प्यार, भगवान का प्रेम, तीर्थंकर परमात्मा। चंड कौशिक डंक लगा रहा है फिर भी प्रेम है, फिर भी उसे तारने का भाव है। संगम, संगम कष्ट दे रहा है फिर भी उसके लिए झरना बह रहा है। ये प्रेम हो गया, कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। ऐसा प्रेम तुम भी हम भी ऐसा प्रेम करें अपने परमात्मा से। पुरुषार्थ की, भक्ति की, दिल से परमात्मा से जुड़े रहोगे तो परमात्मा जरूर बनोगे। बुद्धि से जुड़ोगे तो नाकामयाब रहोगे, भटक जाओगे। बुद्धि का प्रयोग मत करना, मत आने देना तर्क कुतर्क वितर्क को बीच में। सिर्फ दिल के भाव से जुड़े रहना, और जो दिल से जुड़ता है वो टूटता नहीं कभी भी। जो बुद्धि से जुड़ता है वो टूट जाता है, वो रास्ते में रह जाता है, वो साथ नहीं चल पाता। इसलिए दिल का प्रेम परमात्मा से जोड़ो, परमात्मा बन जाओगे। कल का वो पावन दिवस, हम चल रहे थे नैसार के साथ। नैसार ने संत को देखते ही एक ऐसी दृष्टि पाली, बोधि बीज पाया। सुदृष्टि, सम्यक दृष्टि, और उस दृष्टि का प्रभाव दूसरा जन्म धरती पर। यूं तो भाव तीसरा है, लेकिन धरती पे दूसरा जन्म किसका? मरीचि का। अद्भुत अद्भुत कुल मिला, ऐसा कुल संसार में फिर उसके बाद कोई ऐसा कुल आया ही नहीं। जिस कुल में जन्मी हर एक आत्मा सिद्ध हो गई। कुल हो तो आदिनाथ जैसा, कुल हो तो ऋषभ देव का। ऐसे कुल की कामना क्या आपने कभी की? ऐसे कुल की प्यास आपके भीतर में जागी, जहां एक एक आत्मा सिद्ध हो गई, जहां सिद्धि के मार्ग उस कुल के लिए खुले हुए। कितना अद्भुत है वो परिवार, वो कुल लासानी। और उसी कुल में जन्म होता है भरत के पुत्र के रूप में मरीचि का। अनेकों अनेकों सूर्य की किरणों सा तेजस्वी दैदीप्यमान जिसका चेहरा, जिसकी कांति है, वो मरीचि है। मानो साक्षात सूर्य का तिलक हो गया है माथे पर। ऐसा अद्भुत मरीचि। नैसार के भव में जिस सौभाग्य को
पाया, वो खिल उठा मरीचि के भव में, मरीचि के भव में खिला। खिलने की उस गाथा को सुनेंगे तो हम भी खिल जाएंगे। मुरझाए पड़े हैं अनादि से, आज खिलना है, आज कली को फूल बनना है। लेकिन कभी कभार जीवन का सौभाग्य एक छोटी सी भूल से, एक छोटी सी असावधानी से नष्ट हो जाता है और दुर्भाग्य में बदल जाता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य की कुछ ऐसी ही कहानी है, कुछ ऐसा ही जीवन है मरीचि का। आदिनाथ भगवान मरीचि के जन्म से पहले ही मुनि बन गए, दीक्षित हो गए। मरीचि का जन्म होता है बाद में। बच्चे अक्सर अपनी दादी के आंचल में रहते हैं, पर दादी घर में हो तो ज़्यादा बच्चों का पालन पोषण किनके साथ रहता है? जो घर के बुजुर्ग होते हैं। तो मरीचि भी अपनी परदादी के आंचल में। और जब भी भरत आते हैं, माँ मणिदेवी एक ही बात पूछती है, भरत मेरा लाल, मेरी आंखों का तारा, मेरा ऋषभ कहाँ है रे? कितना समय हो गया उसका चेहरा नहीं देखा, उसको देख ही नहीं पाई। सब कुछ करती हूँ लेकिन एक ही लगन लगी रहती है, मेरा ऋषभ कब आएगा, मेरा ऋषभ कहाँ है? जब से वो सन्यासी हो गया तब से मैंने उसको देखा ही नहीं। भरत तनिक पता तो करो, जाओ तो सही, पता करके आओ, मेरा लाडला, मेरी आंखों का तारा, मेरा जीवन कहाँ है? और वो मरीचि फिर पूछता, दादी माँ कौन है वो, कहाँ चले गए? तुम्हारे दादा सन्यासी हो गए हैं, संत बन गए हैं। और फिर सारा का सारा चित्रण माँ मरुदेवी मरीचि के सामने करती। जिस चीज को हम सुनते हैं भले ही देखा नहीं होता, हमारी नजरें, हमारा दिल एक इमेजिनेशन, भावनाओं का एक चित्र तैयार कर लेती है। और मरीचि ने भी उस अनुभूति को सुन सुनकर अपने हृदय में साकार कर लिया। एक मोहनी मूर्त अपनी आंखों में बसा ली। और एक दिन भरत के पास संदेश आते हैं। 3 शुभ संदेश आए। क्या? आपकी अयुद्धशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अब आप चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। दूसरा संदेश आता है, आपके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। और तीसरा संदेश आता है, महाराज विनीता नगरी के बाहर उद्यान में धर्म अवतार आदिनाथ ऋषभ देव भगवान का पदार्पण हुआ है। भरत ने चक्र रत्न को भी छोड़ दिया, पुत्र को भी छोड़ दिया, और जैसे ही सुना मेरे पिता धर्म अवतार, धर्म चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान का आगमन हुआ है, उसी समय भरत दौड़े गए मरुदेवी माँ के पास और कहने लगे, माँ 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 तेरा लाल आ गया। माँ
जिसे तू पल पल में याद करती है, तेरी पुकार को सुनकर, तेरे वात्सल्य की पुकार वहां तक पहुंच गई। माँ वो आ गए जिनको तू हर पल याद करती है। माँ ऋषभदेव भगवान विनीता नगरी में आ गए हैं। माँ तो चहक उठी, प्रसन्न हो गई। भरत जल्दी करो, जल्दी से मुझे मेरे पुत्र के पास लेकर चलो। भरत मुद्दतों से यही आस लगी हुई थी। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। हो जिसे तेरी लगन, कैसे तुझको छोड़ दे। दासी और दाता का वो रिश्ता कैसे तोड़ दे। जिसे लगन लग जाती है, एक रिश्ता, और वो तो माँ और पुत्र का रिश्ता था। एक ही लगन थी और आज वो पूर्ण हो गया। भरत चल पड़े प्रभु के चरणों में, अपना सारा परिग्रह, अपने सारे आभूषण, सारी चीजें एक तरफ छोड़ दी और एक सात्विक व्यक्ति बनकर परमात्मा के दरबार में आभूषण का क्या काम। हम गुरुओं के चरणों में कैसे आते हैं, कैसे आते हैं। कितने भाइयों को देखती हूं मैं, पॉकेट में कॉम होता है, कंगा होता है, और सीढ़ियां चढ़ने से पहले कितनी बार देखा है ऐसा। किसको दिखाना है, कहां जा रहे हो, ये विवेक ही नहीं है। वहां विवेक देखो, एक चक्रवर्ती का अपना सारा परिग्रह, सारे आभूषण एक तरफ छोड़े और प्रभु के, और माता मरुदेवी हाथी पर बैठी है, चल पड़ी, चल रही है। प्रभु का अद्भुत समोशरण लगा हुआ है। भरत ने जब प्रभु का समोशरण देखा तो अपने चक्रवर्ती का वैभव बड़ा तुच्छ लगने लगा। उस धर्म चक्रवर्ती के वैभव के सामने भरत को अपना वैभव फीका, तुच्छ ऐसा लगा। उस महल को देखकर जैसे मैं झोपड़ी में रहता हूं। मरुदेवी ने अपने पुत्र को देखा, लेकिन उस समोशरण में उसको कोई वैभव नजर नहीं आ रहा। माँ को ना कोई छत्र, ना कोई चंवर, ना समोशरण, केवल अपने पुत्र का मुखमंडल। बस देखती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, निर्निमेष पलक झपकाए बिना। ये मां भगवती मरुदेवी ऐसी है जिसने ना कोई तप किया, ना कोई धर्म किया, और एकाग्रता से अपने पुत्र को वात्सल्य से मां का वात्सल्य बड़ा अद्भुत होता है। संसार में मां के वात्सल्य का कोई सानी नहीं होता, और वह वात्सल्य की ज्योत इतनी जली, इतनी जली, इतनी प्रकाशमान हुई। अपने पुत्र को देखते 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 ऐसी शुक्ल ध्यान की अवस्था आई कि माता मरुदेवी को अपने पुत्र से पहले ही भगवान बन गई। अपने पुत्र से पहले ही माता सिद्ध हो जाती है।
इतनी सामर्थ्य होती है। भगवान पुत्र से जब वात्सल्य का रिश्ता, क्योंकि याद में कौन था, अगर याद में हर समय भगवतता हो तो वो भीतर में प्रकट हो जाती है। यादों में वही चल रहे थे, हर एक पल में उन्हीं का इंतजार था। हर एक पल में कैसे भी तुम्हारी भाव में वाल्मीकि ने राम बोलना नहीं आ रहा था, मरा मरा बोलते हुए, लेकिन अंदर का भाव, वहां शब्द का कोई महत्व खत्म हो गया। जहां भाव राम से जुड़ गया और वाल्मीकि राम बन जाते हैं। ऐसा अद्भुत है ये भावों का रिश्ता, सबसे गहरा। आपकी नजरें भावों को महत्व दे रही हैं या बाहर के क्रियाकांडों को? सोचो, किसको निरखते रहते हो? किसको परखते रहते हो? भावों को देखने की ताकत तो है नहीं, किसे देखकर राग द्वेष करते रहते हैं? बाहर के क्रियाकांडों को, बाहर के जीवन को, किसी के भावों का थर्मामीटर तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी दिन भर दूसरों को जज करते रहते हैं। दूसरों को जज, खुद को नहीं, दूसरों को। खुद को जज करो, अपने भीतर देखो कौन सा भाव बह रहा है। मरुदेवी मां सिद्ध हो गई। देवता नाद करने लगे, नृत्य करने लगे, उत्सव मनाने लगे। और कौन देख रहा है? कौन साथ में आया है? मरीचि। मरीचि साथ में आया है। मरीचि ने भी देखा प्रभु के वैभव को। छत्र, चंवर, समोशरण का अद्भुत वैभव। और देखते देखते मरीचि सोचने लगा, मुझे भी यही पाना है, इसी वैभव को मुझे भी पाना है। तप नहीं देखा, ज्ञान नहीं देखा, वैराग्य नहीं देखा, कहीं दृष्टि नहीं गई मरीचि की। अगर दृष्टि गई तो केवल समोशरण के वैभव पर, और उसी से भाव जागा कि मुझे भी इसी वैभव को प्राप्त करना है। अवाक सब देखता चला जा रहा है, सब कुछ इतना अद्भुत। और मरीचि ने परमात्मा के समक्ष प्रश्न कर दिया, आपके जैसा वैभव मुझे भी पाना है प्रभु, ये कैसे मिलेगा? प्रभु फरमाते हैं, तीर्थंकर बनकर मिलेगा। दूसरा प्रश्न फिर कर दिया, तो प्रभु फिर मुझे बताओ कि तीर्थंकर कैसे बना जाता है? क्या करना पड़ेगा तीर्थंकर बनने के लिए? प्रभु फरमा रहे हैं मरीचि को, 20 बोल की साधना करो, तुम तीर्थंकर बन जाओगे और वे पूरा वैभव तुम्हारे पास आ जाएगा। 20 बोल की साधना प्रभु बता रहे हैं। तप करो, प्रतिक्रमण करो, दान, सेवा। फिर आया तीर्थंकर की भक्ति करो। और जैसे ही ये आया तीर्थंकर की भक्ति करो, बस मरीचि को यही बात अच्छी लगी और यही उसके दिल को जच गई और यही उसके दिल में उतर गई। और मरीचि ने निश्चय कर लिया कि मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे
तीर्थंकर की भक्ति करनी है, इसी मार्ग से मुझे तीर्थंकर बनना है। सबसे आसान मुझे भी यही आसान लगता है, बाकी सब तो मुश्किल जाता है। तीर्थंकर की भक्ति करना, दिल से जुड़ जाओ, हर एक क्षण में तीर्थंकर को अपने भीतर ले आओ, तुम भी तीर्थंकर बन जाओगे। भरत वंदन करके पूरा सब परिवार वापस राजमहलों में लौट आया, लेकिन मरीचि नहीं आया। मरीचि प्रभु के चरणों में रह गया और प्रभु के चरणों में दीक्षित हो गया। चर्या, कठोर चर्या, प्रभु का अनुशासन, उस चर्या में मरीचि आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन एक दिन प्रभु अपने सब शिष्यों को फरमाने लगे, परिचय के बारे में बताने लगे कि कभी कभार जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं कि सब कुछ बहुत कठिन लगने लगता है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्राणांत भी हो जाता है कठोरता से इस संयम साधना का पालन करते हुए। भूख, प्यास, ये परिचय मरीचि सुन रहा है, उसके गले नहीं उतर रहा है, मृत्यु भी आ जाती है। मरीचि ने सुना और भीतर में एक संशय जाग गया, एक शंका, कभी मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं घटित हो जाएगा, मुझे पानी ना मिले तो मैं कैसे जी पाऊंगा, मर जाऊंगा। रेगिस्तान में कभी विचरण हुआ, भटक गया तो वहां पानी के कारण तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। और मरीचि को रात में लेटता तो यही ख्याल परेशान करते, स्वप्न भी ऐसे ही आने लगे और उन स्वप्नों को मरीचि हकीकत महसूस होने लगी। क्या करूं, क्या करूं, इस कठोरता के जीवन को नहीं जी सकता। और मरीचि ने कठिन त्याग और भोग के बीच में, भोगी वो बन नहीं सकता था, संसार में वो जा नहीं सकता था और मन तैयार नहीं था ऐसे कठोर संयम का पालन करने के लिए। क्या करे, क्या करे, मरीचि ने बीच का एक मार्ग निकाला। जैन परंपरा का प्रथम परिचारक बन गया, त्रिदंडी। कैसा? कठोर संयम को छोड़ दिया, बीच का एक मार्ग, हाथ में दंड, कोई भी कलर का वस्त्र, चप्पल, जूते, इधर उधर जा सकता है, आ सकता है, कंद मूल खाना, नदी झरनों का पानी पीना, ये बीच का मार्ग त्रिदंडी हो गया। बिना प्रभु की आज्ञा लिए, प्रभु से आज्ञा, परिवारजक बन गया, कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर प्रभु की आज्ञा ले लेता तो मार्ग आसान हो जाता। लेकिन प्रभु की आज्ञा अपने आप ही बन गया। लेकिन प्रभु भक्ति को नहीं छोड़ा, भावों का जो जुड़ाव परमात्मा के साथ था उसको नहीं छोड़ा। भावों से प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है, भक्ति प्रभु की चल रही है, लेकिन अपनी असमर्थता और अपनी कमजोरी छिपा ना सका। जो अपनी कमजोरी, अपनी असमर्थता छिपाते नहीं हैं, वो परमात्मा से दूर कभी दोहरा जीवन जीना, कमजोरी को, असमर्थता को छिपाकर शेर बने रहना, ये और बड़ी दुष्टता है।
प्रभु के समोशरण के बाहर ही खड़ा रहता है, त्रिदंडी बनकर। जो भी आता है प्रभु के चरणों में भेजता है, धर्म का मार्ग सबको दे रहा है, धर्म के संस्थापक के पास भेज रहा है, लेकिन स्वयं उससे, उस परिधि से बाहर हो गया है। अगर उस सरलता के उस मार्ग को प्रभु के समक्ष रखते तो प्रभु एक दिया देकर भेजते, लेकिन नहीं आज्ञा ली प्रभु की। सबसे बड़ा पाप हो गया, यही जीवन का अभिशाप बन गया मरीचि के लिए। और यहीं से जो सौभाग्य का फूल खिला था वो निकल रहा है समय। वही विनीता नगरी, वहीं पर प्रभु का समोशरण। और भरत प्रभु के चरणों में आते हैं। आकर एक सहज जिज्ञासा जागी भरत के मन में और खड़े होकर कहने लगे, प्रभु आपके चरणों में एक जिज्ञासा है, निवेदन कर रहा हूँ। प्रभु क्या इस परिधि में, इस परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा संत, कोई ऐसी साध्वी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इसी 24 में तीर्थंकर बनेगा? जैसे ही भरत ने ये प्रश्न किया, एकदम मरीचि तिलमिला उठा। ये प्रश्न तो मेरा था, मैंने प्रभु से पूछना था, ये तुमने क्यों पूछ लिया? एकदम रुदन फूट गया। मेरा प्रश्न मैं प्रभु से पूछना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मैंने तो पूछने के भी सारे अधिकार खो दिए। कभी कभार जिंदगी में जो चीज मिलती है हम भी खो देते हैं। छोटा सा एक गुनाह परमात्मा से दूर कर देता है, अपनों से दूर कर देता है, गुरु से दूर कर देता है। उसी समय परमात्मा कहते हैं, हाँ भरत, इस परिधि में नहीं, इस परिधि से बाहर जो त्रिदंडी बन के खड़ा हुआ है तुम्हारा पुत्र मरीचि, वो इसी 24 का अंतिम तीर्थंकर महावीर बनेगा और चक्रवर्ती बनेगा, वासुदेव बनेगा। जैसे ही एकदम मरीचि ने सुना, मरीचि का रोम रोम खिल उठा, एकदम तालियां बजाने लगा, नर्तन करने लगा, नाचने लगा और उस नृत्य में अपने आप को भी भूल गया, तालियां बजाता चला जा रहा। मैं इस आने वाली 24 का तीर्थंकर बनूंगा, अंतिम तीर्थंकर बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, वासुदेव बनूंगा। एकदम जोर जोर से भुजाओं को उठाकर, मैं सौभाग्यशाली, मैं महाभागी, मेरा कुल, मैं भरत चक्रवर्ती का बेटा, मैं तीर्थंकर प्रभु ऋषभ देव का पुत्र, मेरा सौभाग्य, मेरा सौभाग्य नृत्य करता चला जा रहा है। धन्य है प्रभु आपकी वाणी, धन्य है प्रभु आपकी वाणी, धन्य है प्रभु आपका समोशरण। प्रभु के मुखारविंद से सुना भरत ने, भरत भी एकदम अवाक रह गए। प्रभु मरीचि, जिस मरीचि की मैंने अवहेलना करनी शुरू कर दी थी, जब से परमात्मा के समोशरण का, प्रभु के चरणों का उसने त्याग किया, तब से भरत मरीचि को देखते नहीं थे। और आज सुना, भरत अवाक रह गए, मरीचि तीर्थंकर बनेगा। उसी समय भरत चलकर मरीचि के पास आए,
नमन करने लगे, वंदन करने लगे। प्रभु के मुखार विंद से सुनकर, मरीचि तुम्हें देखकर मुझे गर्व हो रहा है, मेरा पुत्र आने वाली 24वीं में। प्रभु का ये दिव्य समोशरण कितना लासानी है। एक ही समय में दो चक्रवर्ती उपस्थित, एक चक्रवर्ती है और एक होने वाले चक्रवर्ती, एक तीर्थंकर है और एक होने वाले तीर्थंकर, एक ही समय में दोनों का दर्शन हो गया। भरत वंदन करने लगे। वंदन करते करते एकदम मरीचि को क्या आ गया? अहंकार आ गया। अभी तक तो मुझे पूछते नहीं थे, आज मेरे तीर्थंकर होने का ऐलान हुआ तो मेरे चरणों में आकर झुक गए। इतना सा अहंकार सारी साधना को खत्म कर देता है। छोटा सा अहंकार, पल पल में हमारे जीवन में कितने अहंकार हैं। एक और बात याद रखना, तुम्हारे शब्दों से किसी के भीतर में अहंकार जागता है, वो योग्य नहीं है और तुम उसको बढ़ावा देते हो। वो योग्य नहीं है और तुम उसका झूठा गुणगान करते हो, जिससे वो अहंकार के पहाड़ पर, हाथी पर चढ़ता है। वहां से भी जितना दोष उसको अहंकार करने में पाप आएगा उसके जीवन में, उतना पाप तुम्हारे जीवन में भी आ जाएगा। लेकिन आज तो दुनिया में यही तो चल रहा है। कोई योग्य नहीं है, हम उसके अहंकार को बढ़ाते हैं। बिना योग्यता के किसी का गुणगान करना, सारा कुछ बड़ा बनावटी सा चल रहा है। तीर्थंकर ने ऐलान किया, तीर्थंकर के शब्दों से मरीचि के अंदर भक्ति जागी और भरत के शब्दों से क्या जाग गया? अहंकार जाग गया। कहने वाले, देने वाले का कितना अलग अलग प्रभाव होता है। हम किसी को मंगल पाठ सुनाते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं, और एक बार पार्श्वनाथ भगवान सुनाते हैं नवकार मंत्र, नाग और नागिन देवी देवता बन जाते हैं। कितनी अद्भुत होती है तीर्थंकर की वाणी। मरीचि के भीतर में अहंकार जाग गया। 3 पदवियों का धारक बनूंगा मैं, 3 पदवियों का, चक्रवर्ती, वासुदेव, तीर्थंकर। जिस उच्च कुल की गरिमा में मरीचि को सौभाग्य मिला, उसी उच्च कुल की गरिमा में मरीचि ने अपने सौभाग्य को, ये छोटी सी चूक, एक परमात्मा के बिना आज्ञा के शासन छोड़ा, और दूसरी चूक फिर अहंकार। एक और चूक अभी सुन लेना, कितनी छोटी, और हम तो एक पल भी जागरूक नहीं हैं। एक पल भी हमसे कितनी चूक हो रही है, हम कितने पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, सोचो। मरीचि ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, बस एक ही उसकी ये दिव्यता थी, बहुत बड़ी बात थी। परमात्मा के चरणों में सबको भेजता है, धर्म वहां है, प्राप्त करो। समय बीता, कुछ वृद्धा अवस्था का समय आया। मरीचि ने बहुत राजकुमारों को, बहुत लोगों को प्रभु का शिष्य बनाया। अब बुढ़ापा आ गया मरीचि का, वृद्धा अवस्था, अकेलापन परेशान करने लगा। अकेला है, कोई पानी देने वाला नहीं है। वो तन्हा जिंदगी बड़ी कठिन लगने लगी मरीचि को, और उस तन्हाई में सोचने लगा, कोई एक शिष्य तो मुझे बनाना चाहिए था, जो आकर मुझे पानी तो पिलाता। अकेले ये जिंदगी अब कट नहीं रही, अब कोई आएगा तो अपना शिष्य बनाऊंगा। एक राजकुमार
कपिल आया, लेकिन जब धर्म पूछा तो मरीचि ने कहा धर्म उनके पास है, वहां चले जाओ। परमात्मा के चरणों में भेजा और वहां जाकर वो कुछ अलग था। जो कपिल था वो साधारण नहीं था, असाधारण था। असाधारण भी दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक महत्वाकांक्षा में असाधारण और एक भक्ति में असाधारण। जाकर कपिल ने देखा परमात्मा के चरणों में इतने सारे शिष्य, यहां दीक्षित हो जाऊंगा, मेरी तो पहचान ही खो जाएगी। मैं क्या करूंगा, क्या उत्तराधिकारी बनूंगा यहाँ पर? यहाँ तो भीड़ की भीड़ जमा है, इस भीड़ में खोने के लिए मेरा जीवन नहीं बना। जहां मुझे मेरा महत्व मिले, जहां मुझे मेरी पहचान मिले, जहां मुझे मेरा सिंहासन मिले, मुझे वहां पर प्रभु के चरणों से वापस लौटकर मरीचि के पास आ गया। मरीचि के पास आया, मरीचि ने फिर समझाया धर्म को छोड़कर कहां आ रहे हो। भले ही शिष्य बनाने की तमन्ना थी, लेकिन धर्म को मरीचि समझता था। उसने आते ही एक बात कही, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे पास धर्म नहीं है? क्या तुम्हारे पास? मरीचि पहले कहा करता था नहीं, लेकिन आज एक छोटा सा शब्द बोल दिया, इत्थम पीतहेव, इत्थम पीतहेव। इतना सा शब्द बोला, यहां भी है। और वहां श्रद्धा थी, भक्ति थी, समर्पण था, लेकिन धर्म तो बस इतना सा शब्द बोला, मरीचि का पतन हो गया। इतना पतन कि मरीचि को 12 भवों तक धर्म, सुदृष्टि, इतना सा बोलते हुए हमारे पास धर्म नहीं, हम अपने आत्म को कितना धर्मात्मा कहते हैं, कितनी दूसरे की आलोचना करते हैं, कितना किसी का वेश देखकर हम जजमेंट करते हैं। ये धार्मिक एक सामायिक करके अहंकार करते हो, 5 सामायिक करके अहंकार करते हो। तुम क्या करते? एक नवकारसी तक नहीं करते, तुम्हारा जीवन तो बेकार है। नहीं, क्या पता उसके अंतर हृदय में क्या है, तुम नहीं सोच सकते। क्या पता उसकी आत्मा में क्या छिपा है, तुम नहीं सोच सकते। मरीचि का पतन हो गया, और ऐसे पतन कराने वाले कपिल संप्रदायवाद का एक मुखौटा होते हैं, जो अपने आप को प्रूव करने के लिए अगर कल्याण चाहता तो परमात्मा के चरणों में रहता ना। मेरी पहचान, जिसे अपनी पहचान की तमन्ना हो, वहां संप्रदाय खड़ी होती है। मुझे पूछा जाए, कुछ लेना देना नहीं, कुछ बांटने वाली चीज नहीं, फिर भी संप्रदायों के लिए आज भी इस युग में लड़ाई चल रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपिल अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को सिंहासन पर बिठाने के लिए तैयार खड़े हैं, दिखा रहे हैं अपने आप को। आज चारों तरफ महावीर कहाँ हैं? कहाँ है महावीर? देखो कितने लोग हैं जो महावीर का शिष्य बनना चाहते हैं, सिर्फ गुरुओं की परंपराएं सिर उठाकर खड़ी हैं। हमें भी लोग पूछते हैं, महाराज जी आपके गुरु कौन है, आप कौन सी संप्रदाय के हैं? परेशान हो जाते हैं। मैं कहती हूं पंजाब में ऐसे गुरु की परंपरा नहीं चलती। नहीं, आपके गुरु कौन है? मैं इनका समय समय पर श्रमण संघ के जो भी आचार्य आते हैं वही हमारे गुरु हैं। गुरु की परंपरा नहीं। जिस गुरनी ने दीक्षा, यहाँ तक कि जो दीक्षा पाठ देता है उनके लिए कृतज्ञता का भाव रहता है, लेकिन कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है कि उनकी ही
आज्ञा लेकर इस गांव से दूसरे गांव में जाना हो, ऐसा कुछ भी। जिस समय हम साउथ में गए ना, तो बड़ी गुरु परंपरा थी। तो कई बार तो मन में, क्योंकि जो भी लोग आते थे वहां किसी वो साध्वी को जानते नहीं, लेकिन उनके गुरु की साध्वी आ जाए तो सिर आंखों पर उठाते थे। और यहाँ अपने बलबूते पर उस समय लगता था कि साउथ में आए हैं हम लोग तो अनाथ जैसे, कोई गुरु किसका, सब गुरु हैं। देखा जाए तो सभी गुरु हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसका नाम लें? आपके गुरु कौन है? अपने ही बलबूते पर नहीं, शासन प्रभु के चरणों में ये सब चल रहा है। ये भगवान के शासन की कृपा है, एनर्जी है। लेकिन आज का दुखद समय, दुखद, सबसे ज्यादा दुखद, कहानियों को गाने वाले, कहानियों को कहने वाले, कहानियों को सुनने वाले संप्रदाय के पोषण में लगे पड़े हैं। मेरी संप्रदाय का विस्तार हो, मेरे गुरु के इतने घर बन जाए, और फिर गुरुओं के पास संदेश भेजते हैं, मैंने इस गांव में आकर 10 घर बना दिए। एक घर छोड़ा और 10 घर जीवन को नष्ट कर दिया। कौन किसी का घर? जन्म देने वाले माता पिता तुम्हारे नहीं है। जिन घरों को तुम बना रहे हो वो घर तुम्हारे रहेंगे। मेरी संप्रदाय के मैंने 100 घर और बना दिए। मैं विजयी। और गुरु थपथपा रहे हैं, क्या कमाल कर दिया तुमने, तो प्रभावना कर दी। ये प्रभावना है, ये प्रभावना है, कुछ नहीं। मरीचि के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया कपिल जैसे व्यक्ति ने आकर के, और अंतिम समय में मरीचि आलोचना नहीं कर पाते। बिना आलोचना के ही यात्रा आगे चल पड़ती है। तो अंधकार, घोर अंधकार। आलोचना नहीं करोगे तो तुम्हारी हर रात अंधेरी रहेगी। सोने से पहले आलोचना करके सो जाना, सोने से पहले प्रतिक्रमण कर लेना। ये शब्दों की रटिफिकेशन है, ये प्रतिक्रमण नहीं। अपने अंतर में उतरकर प्रतिक्रमण करो। सुबह से लेकर उस सोने के क्षण तक जो पाप हुआ है उसको अलग करके सो जाओ। अमावस की अंधेरी रात्रि भी उजाली हो जाएगी। वरना बिना आलोचना के तो जो पूर्णिमा खिली थी मरीचि के जीवन में, और वो क्या हो गई? अंधेरी रात। बिना आलोचना के महावीर की चेतना मरीचि के भव से आगे चल पड़ी। अनेकों भवों में परिवारजिक, अनेकों भवों में देवलोक, लेकिन 12 भवों तक धर्म नहीं। धर्म क्या? सुदृष्टि, सम्यक बोध, सम्यक दृष्टि, सम्यक चिंतन मरीचि को, महावीर की चेतना को नहीं मिला। ऐसा पाप हमसे ना हो जाए। हम तो कहीं भी खड़े नहीं हुए हैं, अभी कहीं स्टैंड नहीं है। बस मैं तो कुछ और चीज को नहीं देखती, बस इतना ही देखती हूँ। जो कुछ दोष इस देह के माध्यम से हो रहे हैं ठीक है, लेकिन मेरा अंतर मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है, मेरे प्रभु महावीर से, तीर्थंकर से, तीर्थंकर भक्ति से। बाकी जो हो रहा है देखा जाएगा। जिसने तीर्थंकर भक्ति को संभाल लिया उसके जीवन का प्रकाश उसके साथ जरूर चलेगा। और यहाँ तीर्थंकर भक्ति का प्रकाश है क्रियाकांड। ये क्रियाओं में मैं बहुत स्टैंड नहीं हूं। पंचम काल है, जो भी चीजें आपके समक्ष है ये सरलता आपके समक्ष रख रही हूं। लेकिन हाँ, तीर्थंकर भक्ति यहाँ जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। बस इसी तीर्थंकर भक्ति के बल पर परमात्मा के द्वार तक पहुंचना है। यही मैंने सीखा है और यही मुझे आता है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, इधर उधर भटकने वाले, दो नौका में पैर रखने वाले, डुब्बाणंग डोबियाणंग, सिर्फ एक ही आलंबन,
अभी भी आपके घरों में इतना मिथ्यात्व होता है। साधु संत तो एक कोई अनुष्ठान कराते हैं तो वहां पर तुम्हारा इतना जोर लगता, तुम्हारे घर के मिथ्यात्व अभी निकले नहीं है। कहां कहां तुम भटके हुए हो, सोच कर देखो। साधु संतों के पास आकर अपना जोर चलाते हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चों पर तुम्हारा जोर नहीं चलता। वहां से अपने घर से मिथ्यात्व मिटाकर दिखाओ तो तुम्हें जानूं तुम श्रावक हो। अपनी जिंदगी का जोर साधु संतों पर आकर आजमाते हो, और वहां भी बड़े संतों पर नहीं, जिनके हाथ में एक कठोरता का डंडा है, जो विनम्र हैं, जो आपको कमजोर लगते हैं, उनके यहां पर आकर अपना डंडा आजमाते हो तुम। मिथ्यात्व से बाहर निकल नहीं पाए, तीर्थंकर भक्ति तुम्हारे जीवन में नहीं। अभी किसी ने आकर बता दिया वहां जाकर मेरा काम पूरा हुआ, तुम आंख बचाकर पतली गली से वहां निकल जाते हो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, और फिर तुम्हारे अरिहंत, तुम्हारे तीर्थंकर कहां खड़े रह जाते हैं। ऐसे भले कोई तीर्थंकर बनता है? ऐसे भले कोई तीर्थंकर की भक्ति करता है? नहीं कर सकता। परमात्मा प्रभु महावीर की उस दिव्य चेतना का स्मरण करो, याद करो, उनके साथ जीने की कोशिश करो। समय की सुई कह रही है रुक जाइए, नहीं तो आप लोग चल पड़ेंगे। तो कल का जो पावन दिवस, महावीर गाथा, महावीर भगवान की ये यात्रा तो यथावत चलेगी, और उसको हम जीने की कोशिश करेंगे। और दिन भर इतना तीर्थंकर भक्ति का प्रभाव तुम पर हावी होना चाहिए कि हर पल तुम महावीर को याद करो, हर पल तुम महावीर को याद करो। हमारे श्रमण संघ के द्वितीय पाठधर आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का कल पुण्य स्मृति दिवस है। अपने आप को पुण्यवान बनाना चाहते हो तो उस पुण्य स्मृति दिवस पर आपको दो सामायिक की आराधना करनी है। अपने प्रभु के चरणों, अपने बच्चों को इतना कुछ देते हो, अपने परमात्मा जिन्होंने शासन को जयवंत किया, ऐसे आनंद प्रभु सरलता की प्रतिमूर्ति, सरलता और प्रेम जिनके कण कण में बहता था, ऐसे आनंद भगवान के चरणों में सभी दो सामायिक भेंट करेंगे। कौन कौन करेंगे? क्या बात है, बाकी सबके जो हाथ नीचे हैं, औरों को, जितने लोग यहाँ पर आए हो, कम से कम 5 जनों को अपने साथ लेकर आना। अगर सच्ची श्रद्धा है आपकी, अगर आपका कोई कहना मानता है, कोई आपका कहना मानता है, 2 सामायिक सबकी होनी चाहिए। चिकने घड़े मत बनो कि यहाँ से बूंद डली और फिसल कर नीचे गिर गई। थोड़ा सा ये पुरुषार्थ करना, प्रभु के चरणों में 2 सामायिक अवश्य भेंट करना, यही भाव है। उनका गुणगान होगा और परमात्मा का दिव्य प्रकाश भी होगा। अब परमात्मा की चेतना 12 भवों को पार करके कहाँ पहुँचती है, कहाँ जन्म होता है, कैसे लौटते हैं फिर सौभाग्य के पल। कौन सा पुरुषार्थ जागेगा जिससे पुनः सौभाग्य के पल आएंगे 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 हमारे जीवन में भी। हमारे जीवन में तो आए हुए हैं, हम प्रभु को गा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम प्रभु को गा रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई भी। ये दुर्लभ पल आपको मिले हैं, जो लाभ लेंगे वो महावीर बनेंगे। जो घर में सोए हुए हैं वो सोए ही, उनकी सोने की यात्रा प्रारंभ है, सोने की यात्रा चल रही है। और यहाँ ये जागने की यात्रा, प्रकाशित होने का ये प्रकाश का उत्सव, ये अमृत उत्सव, इस अमृत उत्सव का आज 2वां दिन संपूर्ण हुआ और कल पुनः 3 दिन प्रारंभ होगा इस अमृत उत्सव का। तो इस अमृत उत्सव में शामिल होने के लिए सभी को आप प्रेरणा दें। इसी के साथ ओम